लोकतंत्र के इस महायज्ञ में पूर्णाहुति और फल के बीच जो समय है वो जिज्ञासावश उत्सुकता भरा होता है और इस जिज्ञासा को बढ़ाते हैं मीडिया हाउस के एग्जिट पोल्स, जिसमें साफ तौर पर पीएम मोदी तीसरे टर्म की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। यानी एनडीए की न सिर्फ सरकार बन रही है बल्कि चुनाव में जीत के लिए जो लक्ष्य रखा गया था वो भी एनडीए हासिल करता नजर आ रहा है। अब देखिए जो वोट प्रतिशत एनडीए की तरफ जाता दिख रहा है हमारे सर्वे में, वो 42.7% एनडीए की तरफ है, यानी बीजेपी और घटक दल। मीडिया हाउसेस के एग्जिट पोल से अलग न्यूज नेशन के अपने सर्वे में भी मोदी सरकार की राह बनती दिख रही है। राज्यवार आंकड़े भी बीजेपी को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। न्यूज नेशन के सर्वे में जनता का मत एनडीए के पक्ष में 342 से 378 सीट मिलने का इशारा कर रहा है। वहीं इंडिया ब्लॉक को 153 से 169 पर जीत मिलती दिख रही है और 21 से 22 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। और अगर मुख्य मीडिया हाउसेस के एग्जिट पोल के नतीजों का औसत देखें तो भी एनडीए को साफ साफ बहुमत मिल गया है, जबकि विपक्ष संगठित होकर भी ज्यादा कमजोर हो गया है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? प्रश्न का उत्तर सबके लिए दिलचस्प हो सकता है, जो एक विश्लेषण के रूप में हम आपको बताएंगे भी। लेकिन एग्जिट पोल में जो आंकड़े मिल रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है, पहले इसे समझ लीजिए ताकि विश्लेषण और आसान हो जाए। चुनाव में हार जीत के लिए मुख्य भूमिका प्रधानमंत्री के लिए योग्य चेहरे की थी और न्यूज नेशन का सर्वे बताता है कि पीएम मोदी को 63% लोगों ने पसंद किया है। वहीं 29% आबादी ऐसी भी है जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करती है, जबकि ममता बनर्जी को 1% लोग पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी पीएम पद के लिए 2% लोगों की पसंद है और 5% लोग इनमें से किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते। यानी एग्जिट पोल से संकेत मिल रहे हैं कि पीएम मोदी ही एक ऐसे किरदार हैं जिनके नाम पर बीजेपी और एनडीए को बहुमत मिल सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि दूसरी तरफ कई चेहरे होने के बावजूद भरोसा क्यों नहीं कायम हो सका? इसका सीधा उत्तर है विपक्षी गठबंधन की हाईजैकिंग, जिसका जिक्र इंडी अलायंस के पूर्व सदस्य करते हैं, जिनका मानना है कि इंडी अलायंस की बुनियाद उन्होंने रखी, लेकिन इसका मुख्य कर्ता धर्ता कांग्रेस बन गई। यानी एक तरह से कांग्रेस ने गठबंधन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और ये दिखता भी है। शुरुआती इंडी अलायंस में कई दिग्गज चेहरे शामिल थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा थी। इंडी अलायंस के दिग्गज नेताओं ने अनुभवी व्यक्ति को नेतृत्व देने की बात कही। ममता बनर्जी ने एक अलायंस के फेस के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में इंडी अलायंस के फेस के रूप में राहुल गांधी ही लीड करते नजर आए। यानी न सिर्फ इंडी अलायंस पर कांग्रेस हावी हो गई, बल्कि प्रचार में विपक्षी गठबंधन का चेहरा भी राहुल गांधी बन गए, जिसका असर कितना गहरा हुआ ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन एग्जिट पोल इस असर को नकारात्मक दिखा रहे हैं। मोदी बनाम राहुल, दो चेहरे बचे कुल। फेस वाली राजनीति, किसकी थी रणनीति? अब प्रश्न यह है कि जो चुनाव विपक्षी गठबंधन बनाम पीएम मोदी का होना था वो अचानक मोदी बनाम राहुल गांधी कैसे हो गया? क्या ये विपक्षी गठबंधन को हाईजैक करने की कांग्रेस की रणनीति थी या फिर जिम्मेदारी तय करने के लिए विपक्षी गठबंधन ने ही राहुल गांधी के चेहरे को आगे कर दिया? या चुनाव को मोदी बनाम राहुल बनाने वाला दांव किसी और के दिमाग की उपज है? प्रश्न उठना स्वाभाविक है, लेकिन उत्तर मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं। बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह के टारगेट पर शुरू से इंडी गठबंधन कम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी रहे हैं। इसलिए एग्जिट पोल को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस की हताशा दिखने की बात कही। तो वहीं एग्जिट पोल में आए आंकड़ों के बाद राहुल गांधी ने मीडिया को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी का नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295।
अब हैरान करने वाली बात यह है कि जब सभी दलों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को ही टारगेट क्यों किया? क्या राहुल गांधी को इंडी गठबंधन का फेस बनाने में बीजेपी ने ही बड़ी भूमिका निभाई है? क्या ये बीजेपी की रणनीति का ही पार्ट है जिसमें ताकतवर मोदी के मुकाबले राजनीतिक रूप से कमजोर राहुल गांधी को उनके बरक्स खड़ा किया गया? संभवतः ऐसा हो भी सकता है, और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद पर आखिरी चरण की वोटिंग से पहले ही एक बड़ा बयान जारी कर दिया था। इसमें कोई शक नहीं हो सकता, ये तय है कि 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री गोइंग आउट हो जाएंगे। इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी। 5 साल तक इंडिया जनबंधन की सरकार स्थिर सरकार, संवेदनशील सरकार, जिम्मेदार सरकार जरूर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी एक तरह से कांग्रेस ने ये कहने की कोशिश की है विपक्षी गठबंधन में जिसकी सबसे ज्यादा सीट होंगी उसी दल का कोई नेता प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन ऐसा ही था तो फिर राहुल गांधी को एक बड़ा चेहरा बनाकर किसने आगे बढ़ाया? आखिर क्यों राहुल गांधी उन जगहों पर भी प्रचार करने पहुंचे जहां उनकी पार्टी का उम्मीदवार ही नहीं था? और क्यों उन्होंने एक स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में इंडी गठबंधन के लिए भूमिका निभाई? और क्या अब एग्जिट पोल अगर नतीजों में बदलते हैं तो राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं होगा? लोग किसको स्वीकार करते हैं, कौन व्यक्ति जनप्रतिनिधि वहाँ के लोगों के लिए काम करता है, इस सब चीज़ों को जनता आजकल बहुत समझदार हो गई है और उस आधार पर वो निर्णय करते हैं, मतदान करते हैं, और उसी आधार पर जनता जिसके समर्थन में खड़े हो जाए। आज के समय में देखिए राजा महाराजाओं का नहीं चलता, आज के समय में जनता की चलती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने फेस सेविंग के लिए और अपने युवराज पर ठीकरा न फोटे इसके लिए कल बैठक की। बैठक में एक दूसरे के आंसू ही पोंछे उन लोगों ने, एक दूसरे का ढाढ़स बधाया। केजरीवाल जी वहाँ से तिहाड़ जाने वाले हैं, उनका ज़्यादा ढाढ़स बधाया गया। और बहुत सी पार्टी जो राजद जैसे पिछले चुनाव में थी 0, इस बार इंडी अलायंस की बहुत सी पार्टी 0 हो जाएगी। उसके बाद भी कैसे काम करना है एक दूसरे को समझाया। जहां तक सवाल है राहुल गांधी जी का और विपक्ष का, एक तरफ एक ऐसा नेता है जो राष्ट्र के कल्याण के लिए साधनारत है, और एक तरफ ये इस तरह के नेता हैं कि सत्ता के लालच में चुनाव जैसे ही खत्म हुआ जोड़ तोड़ करके सत्ता को कब्जा करने के लिए मीटिंगों पे मीटिंग कर रहे हैं। विपक्ष की जो हरकतें हैं वो राष्ट्र विरोधी हो गई हैं। पूरा विपक्ष विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है। एग्जिट पोल के रुझान के बाद से ही स्थिति ऐसी बनती जा रही है, और अगर नतीजे भी ऐसे ही आते हैं तो मुमकिन है कि कांग्रेस और राहुल गांधी का भविष्य पर सबसे बड़ा आघात लगे। यानी एक तरह से राहुल गांधी को इंडी गठबंधन का फेस बनाया तो गया है, लेकिन ये रणनीति किसी और की थी। इसलिए पीएम मोदी ने भी हर जगह राहुल गांधी को ही टारगेट किया। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा, और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। मुमकिन है कि राहुल गांधी को ही इंडी गठबंधन का पीएम फेस बनाने के लिए राहुल गांधी के कार्यक्रमों की तुलना पीएम मोदी के कार्यक्रमों से की गई, और बताने की कोशिश हुई कि कम उम्र में ऊर्जावान होकर भी राहुल गांधी पीएम मोदी की बराबरी नहीं कर सके। कैसे, इसे भी जान लीजिए। पीएम मोदी ने चुनाव की घोषणा के बाद से कुल 206 रैली और रोड शो किए। वहीं मीडिया हाउसेस को 80 साक्षात्कार भी दिए।
तो वहीं राहुल गांधी ने इसी अवधि में 107 जनसभाएं और दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यानी पीएम मोदी ने औसतन एक दिन में 1 से ज्यादा साक्षात्कार के साथ कई रैलियां की, लेकिन राहुल गांधी उनसे पीछे रहे और इसे मेहनत में कमी के तौर पर पेश किया गया। ऐसी कमी जिसने पीएम मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को और भी ज्यादा कमजोर बनाया और ये चुनाव प्रचार मोदी बनाम राहुल गांधी की तरफ मुड़ने लगा, जिसका असर एग्जिट पोल में दिख रहा है। अब एग्जिट पोल के रुझान नतीजों में बदलते हैं या नहीं, इसे जानने के लिए चंद घंटों का ही इंतजार बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन।